आप अगर बिखर गए ना तो फिर मुझे कौन समेटेगा? सारी उम्र औलाद की फिक्र करता रफीक मरा तो मेरी फिक्र में पड़ गया कि अब मुझे अपने लिए तो आंसू बहाने का भी हक नहीं। मैंने भी तो सारी जिंदगी इसी आस पे गुजार दी है कि जब कभी मैं मुश्किल में होंगी तो आप मेरे साथ खड़े हो। इस अजाब में तुम तन्हा नहीं हो। वो अजाब जो बताकर नहीं आया लेकिन जताकर जरूर जाएगा कि हम कहीं ना कहीं गलत थे। अब भी आप किसी और की गलती अपने सर पे लेने के लिए तैयार है? अब भी हमारी मुश्किलें हमारी किसी पुरानी गलती की सजा होती है, उसका कफारा होती है। तो फिर करिए आप अपना एहतसाब, लेकिन मेरी इज्जत पे जो दाग लगा है ना उसको धोने के लिए उस बच्चन के सारे जिस्म का खून भी काफी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही, पर एक कातिल की इज्जत एड्स के मरीज से ज्यादा होती। तो मैं फिर क्या करूं मैं कैसे सहूं ये सब कुछ, कैसे सहूं? गोभियाले फूलगोभियाले सब्जियाले अस्सलामुअलैकुम शुक्रा, क्या बात है? कितने दिनों से तुमने कोई खैर खबर ही नहीं ली? खबरें तो सारे मोहल्ले को हैं। जब चांद निकलता है ना तो सब देखते हैं सलमा बहन। उस चांद के दाग तो हमने अभी देखे है ना। कितना समझाती थी मैं तुझे कि अपने बहू को खूंटे से बांध के रख, मगर तू तो बढ़ बढ़ के उसकी तारीफों के, उसकी नेकनामी के गीत गाया करती थी। ठीक क्या पता था कि वो आवारा बच्चे बन तुम मुझे अंदर से लेके चलो ना अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए। रोना तो अब तुम्हारी नसीब में है। अब तू अपने शौहर के साथ बैठ के रो। तुम्हारे कहने पे तो मैंने उसको कमरे में बंद किया था। ये तो मोहल्ले वालों के लिए अच्छा है, वरना मोहल्ले वाले तुम्हारे साथ एक हवा में सांस लेने को तैयार नहीं है। हमारे इत्मीनान का भाग तू ये गुखराने जाती थी, बेगैरत की। अगर आग बुझ गई तेरी, बुझ गई आग तेरी, बुझ गई। हमें तो हमारा तो दम निकाल के छोड़ेगी तू। अगर तुझे यही चाहिए था, अगर तुझे यही चाहिए था ना तो भाग क्यों नहीं रही अपने यार के साथ? क्या नहीं किया तुम्हारे साथ हमने, और तूने ये सिला दिया। अच्छा बकते भी नहीं कब बाहर। ये क्या कर रही है खाला? तेरी जरूरत तो इस घर में आया वापस और तूने मुझे हाथ लगाया। ये आप अच्छा नहीं कर रही। देख तुझे अपना बनाया, इस घर में लेके आए और तूने अब सब कुछ लूट लिया। मगर खाला, खबरदार खबरदार, तुझे मुझसे ताल्लुक तोड़ने की कोशिश की तो तुझे ये भी ख्याल नहीं कि तेरे घर में भी बहन है। खाला सर और सुर नीचे रखो,
जैसा तुम्हारा खानदान है। खाला, मैं तो झोली फैला के ये दुआ करूंगी कि खुदा करे तेरी बहन भी ये रानी, अब जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ये सब तुम्हें मुजरिम समझते हैं। सच मैं जानता हूं। मैं अपनाऊंगा तुम्हें, समझी तुम? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले खाला। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। ऐसी है जिंदगानी, जिंदगानी। आपको पता है उन्हें इतना बुरा भला कहा और काफी उल्टी सीधी इल्जामात भी लगाए, फिर उसके बाद उन्हें घर से भी निकाल दिया। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाईजान को उधर जाने की जरूरत क्या है। मैं एक मिनट चालू करती हूँ। तुम्हारा मसला क्या है? मैंने तो तुम्हें कभी अपना मसला नहीं समझा। ना मैं मसला हूं, ना मैं तुम्हारा हूं। अपने होते तो शायद मुझे इत्मीनान रहता। तुम मुझे सुख का सांस नहीं लेने दोगी? नहीं, कहना कितना आसान है, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। चली जाओ यहां से। रोज जाती हूँ और रोज अपने आप को यहीं खड़ा पाती हूँ। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? मुझे रानी से मोहब्बत है। मैं जानती हूँ और अब मैं उसकी बीमारी के बारे में भी जानती हूँ। तुम जानते पूछते रानी मेरे अलावा किसी से नहीं मिलती। क्या बात है मिर्जा साहब? बात यह साबिर साहब कि मकान आपको 7 दिन के अंदर खाली करना होगा। लेकिन मैं ये मकान छोड़कर कहाँ जाऊंगा? हमने सब इंतजाम कर लिया है। हाशमी साहब ये मकान खरीद लेंगे। ये रहा आपका एडवांस का चेक। आपकी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये मकान नहीं बेचना। मकान बेचें ना बेचें, ये महल्ला आपको 7 दिन में छोड़ना होगा साबिर भाई। शुक्र करें हमने आपको इतनी मोहलत दे दी है। ये सब क्या बकवास हो रही है? खुद तो घर में मौत को मेहमान बना के रखा है, पूरे महल्ले को कब्रिस्तान लेके जाएंगी क्या? आप खामोश हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना। साबिर साहब ये बीमारी मजीद अब इस महल्ले में नहीं रह सकती। आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। मैं समझता था कि तुम बेजुबान हो, मगर तुम्हारी इस एक हरकत ने बहुत कुछ कह दिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है अब्बा, और शायद ये सजा भी मेरे लिए काफी नहीं। मगर हमने क्या जुर्म किया था जो ये सजा पाई है? इस जवाब की तलाश तो मुझे भी है अब्बा। क्या कमी थी हमारे प्यार में, हमारी शफकत में, जो तुमने ये कालक? शायद मेरे नसीब में आपके लिए इतनी ही खिदमत लिखी थी अब्बा। अच्छा बेटा, तुम जहां भी जाओ खुश रहो।
है